जी, पंजाब भर में तालीमी इदारे कब से खुल रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। प्राइवेट स्कूलों के बच्चे और जो यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हैं, उनमें क्यूरियोसिटी है कि तालीमी इदारे कब से खुलेंगे और इस हवाले से तजस्सुस भी है। हम बात करेंगे, सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर याद इस वक्त लारेंस रोड इम्तिहानी सेंटर में हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे? बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है, बच्चे जानना चाहते हैं कि कब तालीमी इदारे तो इंशाल्लाह दे ऑल ओपनिंग ऑन द फर्स्ट। और मैं तमाम बच्चों को आज, बिकॉज मैट्रिक का एग्ज़ाम है, आई वांट टू से ऑल द बेस्ट टू देम आल्सो। और आज हम लॉरेंस रोड पे मौजूद हैं, और जैसा कि आपको पता है कि पिछले 2 साल में मैडम चीफ मिनिस्टर की टास्क फोर्स ने जो रिफॉर्म किए हैं, आज अल्हम्दुलिल्लाह अक्रॉस द प्रोविंस जितने भी सेंसिटिव सेंटर्स हैं उनमें पिछली दफ़ा हमने सेंसिटिव कैमराज इंस्टॉल किए जो कि AI इनेबल्ड हैं। इस साल हमने बायोमेट्रिक भी इंट्रोड्यूस करा दिए, और उसके साथ साथ तमाम सेंटर्स अक्रॉस द बोर्ड पे आपका QR कोड है, डिजिटली आप उन्हें ऑनलाइन देख सकते हैं। एग्ज़ाम स्टार्टेड ऑन टाइम एंड वी वर हियर टुडे, अल्हम्दुलिल्लाह phenomenal arrangements, and I think Lahore board, the secretary and the entire team deserve praise on this. अच्छा, पूरा साल बच्चों को सिर्फ 130 दिन मिलते हैं जो मैट्रिक के पेपर भी दे रहे हैं, तो आप नहीं समझते ये 180 या 195 दिन होने चाहिए ताकि बच्चे जो मैट्रिक का पेपर देने के लिए आए तो उनकी मुकम्मल तैयारी हो इम्तिहानात? अच्छा, एक तो फैक्ट चेक भी करेक्ट कर दूं कि 145 से 50 दिन मिल रहे हैं, बट इस तरह आपने कहा, तो इस तरह हमने 2 हफ्ते स्मॉग के बचाए बिकॉज ऑफ एफिशिएंट पॉलिसीज ऑफ मैडम सीनियर मिनिस्टर। हाउएवर हम एकेडमिक कैलेंडर पे काम कर रहे हैं, एंड आई एग्री विद यू, मिनिमम 180 डेज बच्चे को ज़रूर मिलने चाहिए। अच्छा, दूसरा ये भी बताइएगा कि जब यहाँ पर इम्तिहानी सेंटर में आते हैं, QR कोड भी लगा दिया गया है, अब जो है वो बायोमेट्रिक स्टार्ट की गई है, उसका कितना फ़ायदा हो रहा है और क्या ये सिर्फ कंप्यूटर के पेपर में बायोमेट्रिक ली जा रही है? अच्छा, नहीं, सो जो कंप्यूटर का एग्ज़ाम है वो हम कम्प्लीटली ई-मार्किंग पे गए हैं। सो पहली दफ़ा किसी ने टेक्नोलॉजी का दुरुस्त इस्तेमाल किया है। जितने भी बच्चे एग्ज़ाम देंगे वो सब ई-मार्क्ड होंगे, ताकि वो पेपर सेटर वाला, पेपर चेकर वाला, वो सारा मसला से हम निकल सकें ग्रेजुअली, और इंशाल्लाह हम सब्जेक्टिव पे जाना चाहते हैं। जो बायोमेट्रिक का आपने सवाल किया है, वो उन तमाम सेंसिटिव सेंटर्स पे है, वो कोई भी पेपर दें, वहाँ पे फेशियल रिकग्निशन भी है, और वहाँ पे QR कोड भी है, और वहाँ पे बायोमेट्रिक्स भी हैं। QR कोड इसलिए क्योंकि आप कहीं से भी देख सकते हैं कि ये बच्चा कौन है, किस स्कूल से आया है, एंड एवरीथिंग शुड बी ऑनलाइन। डेटा कलेक्शन भी वैसे ही होनी चाहिए, और बायोमेट्रिक इसलिए कि अगर 1% चांस हो कि उसे बाईपास कर जाए, then we again through the thumb catch them. अच्छा, तालीमी इदारे थ्रू आउट दी वीक खुलेंगे या कि ये मतलब हफ्ते में 4 दिन खुलेंगे, 3 दिन खुलेंगे, ये ऑप्शन है ज़ेरे गौर? एब्सोल्युटली फिजिकल, कोई ऑनलाइन नहीं है। फर्स्ट को खुल रहे हैं, और इन पर्सन जिस तरह नॉर्मल स्कूल्स होते हैं, एंड वी आर गोइंग 5 days a week. अच्छा, दूसरा ये भी बताइएगा कि तालीमी इदारे यकम से खुल रहे हैं, तो क्या तालीमी साल हम ये तसव्वुर कर लें कि 1 अप्रैल से खुलेंगे और बच्चों को नई बुक्स भी जो हैं 1 अप्रैल से मिल जाएंगी, या अभी वो वेयर हाउस में ही पड़ी हैं? सो अल्हम्दुलिल्लाह 72% के करीब डिस्ट्रीब्यूशन भी हो चुकी बुक्स की। यहाँ पर मुज़म्मिल महमूद भी हमारे साथ मौजूद हैं, मशीर वज़ीर-ए-आला पंजाब बराए इम्तिहानात। क्या इस्लाहात लाई गई हैं इस साल कि हम समझ सकें कि आपने इस साल जो इस्लाहात लाई हैं इससे बच्चों को भी फ़ायदा होगा और जो कल्प्रिट्स हैं, जो जाली उम्मीदवार हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन हो सके? देखिए, इम्पर्सनेशन के लिए आपको जैसे पता है कि लास्ट ईयर भी वज़ीर तालीम पंजाब ख़ुद मैदान में मौजूद थे टास्क फोर्स के साथ, और एवरी स्टेप पे उन्होंने टास्क फोर्स को ना सिर्फ सपोर्ट किया, ये इंश्योर करने के लिए कि एग्ज़ामिनेशन सिस्टम जो है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, और ये भी इंश्योर करने के लिए जो बच्चे मेहनत करते हैं उनका हक़ किसी और को नहीं मिलना चाहिए। इस साल हमने QR कोड के साथ साथ बायोमेट्रिक्स को इंट्रोड्यूस करवाया है, फेशियल रिकग्निशन जो है हार्ट सेंटर्स में, और फिर कंट्रोल रूम है जो हमारा लाहौर बोर्ड में है। अक्रॉस पंजाब 900 से ज़्यादा सेंटर्स ऐसे हैं जिसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके साथ ही साथ प्रैक्टिकल में जो एग्ज़ाम्स हैं उसकी रिफॉर्म्स के लिए ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पंजाब और वज़ीर तालीम पंजाब ने इस पर ख़ुसूसी तौर पे डायरेक्शंस दी। तो टास्क फोर्स ने ये किया कि इस साल से जो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होगा उसको 2 हिस्सों में कर दिया। उसका 50% एग्ज़ामिनेशन हॉल में उस वक्त जहाँ पे लैब में एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है वहाँ पे असेस किया जाएगा, और 50% जिस तरह बाकी एग्ज़ाम्स के पेपर्स बोर्ड्स में आते हैं और वहाँ पे उनकी मार्किंग होती है उस तरह किया जाएगा, ये इंश्योर करने के लिए कि अब सिफारिश पे कोई प्रैक्टिकल के नंबर नहीं लगवा सकेगा। और फिर टास्क फोर्स ने ये भी इंश्योर किया अंडर द लीडरशिप ऑफ CM पंजाब एंड मिनिस्टर एजुकेशन पंजाब कि जहाँ जहाँ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स होंगे वहाँ पे प्रैक्टिकल इक्विपमेंट भी मौजूद हो, ताकि बच्चों का शफाफियत के साथ तमाम सहूलियात की मौजूदगी में
پریکٹیکل ایگزام لیا جا کیا آپ سکے. نے یہ اخراجات نہیں بڑھا دیے پریکٹیکل میں؟ 2 ٹیچر جو ان سے ہیں آپ نے باؤنڈ کر دیے، ان کو ڈبل معاوضہ دینا پڑے گا، اور دوسری جانب میٹرک کے امتحانات میں کوئی ٹیچر ڈیوٹی کرنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ معاوضہ بہت کم ہے، 700 روپے معاوضہ ہے، اور وہ اس کے لیے آئے گا دوپہر کو کھانا بھی اس نے کھانا ہے، ڈبل شفٹ اس نے ڈیوٹی دینی ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اتنے اماؤنٹ ہونی چاہیے کہ آپ کے پاس ٹیچر کام پڑے، ہر کوئی کہ میری ڈیوٹی لگائے؟ جی ہم نے بالکل، آپ نے درست بات کی ہے. ہم نے ٹیچرز کا معاوضہ بھی بڑھا دیا ہے اور انشاءاللہ اس سال سے ٹیچرز کا معاوضہ بڑھایا جائے گا. نمبر 2 یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی کے لیے کوئی بھی کاسٹ کم نہیں ہے یا زیادہ نہیں ہے. ہم نے یہ انشور کرنا ہے کہ امتحان ٹرانسپیرنٹ ہوں. اگر کچھ پیسے زیادہ بھی لگ جائیں تو پنجاب کے بچوں کے مستقبل کو بہتر کرنے کے لیے وہ پیسے لگ رہے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کاسٹ کوئی زیادہ نہیں. کتنا معاوضہ ہوگا اس بار ٹیچرز کا؟ ہم انشاءاللہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں 20% جو ہے انکریز کیا جائے تاکہ اساتذہ کے لیے آسانی ہو، اور جو ڈبل ڈیوٹیز کر رہے ہیں ان کے لیے بھی، اور جو سنگل شفٹ کر رہے ہیں ان کے لیے بھی اس میں اضافہ کیا جائے. وزیر تعلیم اس پہ آپ کو مزید گائیڈ. جی بتائیے گا. آصف میں 25% انکریز ہم نے ارجنٹلی پرپوز کر دی ہے، اور آپ نے ایک بڑا اچھا سوال کیا. تو ہم نے جو گریڈ 8 کے پیکٹا کے ایگزامز لیے اس میں ہم نے 4000 پر انویجلیٹر دیے، بٹ گریجولی ہم اگلے سال سے جانا چاہتے ہیں تو انویجلیشن کی ٹریننگ بھی ہو. بٹ میں آپ کو یہ ریپیٹ کر دوں کہ 2 سال پہلے تک اس سے کم معاوضے پہ لائنوں میں لگی ہوتی تھی لسٹ کہ ہمیں ایگزام ڈیوٹی دیں. وہ کیوں کہتے تھے میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، بٹ اب کیونکہ ایگزامس ٹرانسپیرنٹ ہیں، انڈیو مین سے کوئی ارننگ نہیں ہوتی. ہم اپنے ٹیچرز کو انویجلیشن پہ ٹرین کر رہے ہیں، اور اس سال جس طرح آپ نے کہا آلریڈی ہم نے 25% معاوضہ ان کا بڑھا دیے، اور آج قریباً 2.8 ملین بچے جو ہیں الحمدللہ ایگزام دینے جا رہے ہیں. جی ہم نے بات سنی رانا سکندری آت کی، انہوں نے کہا کہ 25% جو ہے معاوضہ انکریز کر دیا، اور اس لیے اساتذہ جو کہ ڈیوٹیوں سے انکار کریں ان کو چاہیے کہ وہ ڈیوٹی کریں تاکہ وہ بہتر انداز میں جو ہے وہ اپنا معاوضہ جو ہے وہ وصول کر سکیں.